जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने बांग्लादेश की परिस्थितियों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के हिंदुओं को बांग्लादेश की परिस्थितियों के खिलाफ एक होना चाहिए। हम जातियों में बंट गए हैं, इसलिए सिमट गए हैं। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, शांति से सब देख रहे हैं। अखाड़ा परिषद और नागा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। सरकार हमें इशारा करे तो हम बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। जो वंदे मातरम और जय श्री राम बोल नहीं सकता, उसे भी भारत में नहीं रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष शांत बैठा हुआ है और सारे हिंदू बांग्लादेश की परिस्थितियों को देख रहे हैं। बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत आ रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया बताया गया। बीजा मंडल और ओवैसी के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, है ना। और ये समय भी है। हम लोग जातिवादी में बट गए हैं और राजनीति में बट गए हैं। उसका ये परिणाम है कि हिंदू पहले कितना फैला था, अब कितना सिमट गया है। पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और सब शांत बैठा हुआ है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि पूरे विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य सरकार को किया जाए और भारत के सारे हिंदू अपनी ताकत को ये दिखाएं कि हम पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ में हैं। अब ये देखिए, पूरा हमारे भारत का हिंदू जिस भी देश में जाता है, वह तरक्की करता है। उस देश में तरक्की करता है, उसमें सच्चा कार्य करता है। लेकिन वहाँ का व्यक्ति आके यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। इसके लिए पूरे विश्व को आवाज उठानी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए पूरे भारत के हिंदुओं को, सरकार को जागरूक होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ये सरकार बहुत जल्दी वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करेगा। हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो भारत में आके वंदे मातरम जय श्री राम कहते हैं। हम पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो भारत में वंदे मातरम जय श्री राम कहेगा, वो भारत में रहेगा। शेख हसीना अगर आ रही है तो भारत के खिलाफ की बात नहीं कर रही है, भारत में जय श्री राम भारत की बात कर रही है। अगर वो भारत के खिलाफ बात करती है और भारत में जय श्री राम की बात नहीं करती है, सनातन धर्म की बात नहीं करती है, भारत में आतंकवाद फैलाती है, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हम उसका पूरे विश्व में उन लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत की तरक्की की बात करता है, भारत के सनातन धर्म की बात करता है, भारत में हिंदुस्तान की बात करके जय श्री राम के नारे लगाता है, वंदे मातरम की बात करता है, भारत माता की जय बोलता है। हम उसका स्वागत करते हैं। मैं ओबीसी का तो खुला चैलेंज है मेरा। ओबीसी मेरे सामने बैठे, वो बार बार कहता है कि आप 1 घंटे के लिए फौज हटा दें, हमारी ताकत को देखें। हम ओबीसी कह रहे हैं कि तुम पूरी ताकत के साथ में आ जाओ, खाली नागा तुम्हारे लिए बहुत है जवाब देने के लिए, और हिंदुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर साधु हमारे एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। हम साधु नागा बहुत हैं, इसलिए तैयार हैं। हम सनातन धर्म को खत्म नहीं होने देंगे। सनातन धर्म जो है, जब तक एक साधु इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक सनातन धर्म बचा रहेगा। मेरे प्यारों, मैं शासन प्रशासन से कहता हूं कि हिंदुओं की, है ना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें और उसको मंदिर बनाए रखें। और मंदिर में जाने के लिए सबों को, हिंदू संगठनों के लिए हमारे हिंदुओं को उनकी सुरक्षा कर ली जाए। उनको या तो बांग्लादेश में ही कोई स्थान दिया जाए, एक नया देश बनाया जाए, या भारत बुला लिया जाए। और जितने भी यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, उन सबको बांग्लादेश भेज दिया जाए। भारत में वो ही रहेगा जो वंदे मातरम कहेगा, जय श्री राम कहेगा, राम कहेगा, भारत माता की जय कहेगा। उसी के साथ में भारत में रह सकते हैं। अन्यथा भारत में किसी और के रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक विपक्ष कितना शांत बैठा हुआ है। विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? क्या विपक्ष यही चाहता है कि हमारे हिंदुओं के साथ ये हो? विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए और विपक्षों को आगे आना चाहिए। अब सारे भारत के हिंदू देख लो, सारा विपक्ष शांत बैठा हुआ है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम हिंदुओं को एक होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग जातिवादी में ना बटे, उसमें किसी में ना बटे। सारे हिंदुओं को एक होना है और युवाओं को, सबको ये समय भी है। अगर अब नहीं हुए तो फिर कब होंगे?